Hello students, so today is the turn of limits continuity. I'll be discussing limits and continuity, previous year JEE Mains questions. ऑनलाइन मोड एग्जाम्स, ऑफलाइन मोड एग्जाम्स दोनों के क्वेश्चंस का मिक्स होगा. नॉट टेकन डिफरेंशिएबिलिटी क्योंकि अभी इट्स काफी लंबा टॉपिक है ये. विल बी टेकिंग अ सेपरेट क्लास फॉर दैट आल्सो, जिसमें लिमिट्स कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी वुड आल्सो बी इंक्लूडेड देयर. हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चंस, और टारगेट हमारा ये होगा कि जेई मेंस में जब आप अपीयर हो, इन क्वेश्चंस को जब आप दोबारा कर लोगे, और इट्स नॉट लाइक कि बुक में आपके सामने दिया, इट्स अ टॉपिक वाइज हम लोगों ने क्वेश्चंस की सॉल्विंग करी है, और डेफिनेटली जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज रहेगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सारी क्लासेस को बहुत ठीक ढंग से देखना है, 1 से 2 बार. आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इट्स नॉट लाइक कि यही क्वेश्चंस रिपीट होने हैं, लेकिन मोर और लेस सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. चीजें कुछ थोड़ी थोड़ी सी बदल जाती है. अगर आपके फंडे क्लियर हैं, कहीं ना कहीं चीजें अगर आपके दिमाग में हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे. और नॉट ओनली मेंस, ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स. करेक्ट. सो वी आर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लिमिट्स. और आप इस क्वेश्चन को देखकर बोलेंगे सर ये प्रीवियस ईयर जेई मेंस का, तो यस, इट इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर जेई मेंस ऑनलाइन मोड एग्जाम्स 2017. पूछा गया सवाल. मैंने बताया आपको कई बार, मैं ये बात बोलता हूं कि कई बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. आपको अपना एग्जाम में टेम्परामेंट बना के रखना है, बस उतनी सी बात है, ताकि आप इजी सवाल या मॉडरेट लेवल के सवाल जरूर बना के आए. ठीक है ना. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस देयर. सिंपल सा सवाल. ये सवाल देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए when I say x tends to 3, it is 9 square root is 3, 3 minus 3 0. This is 6 minus 4 root 2 minus root 2. That is there in the form of 0 by 0. और इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही सबसे पहले आपके पास दिमाग में आता है कि हम इसे रैशनलाइज करें. कई बार बच्चे उसको डेफिनेटली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाना होता है तो उनको लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल वॉट एवर यूज से वो बड़ा कंफर्टेबल लगता है. सो ठीक है. तो मैंने यहां पर किया √3x माइनस 3 अपॉन रूट ओवर 2x माइनस 4. देखो एक कलाकारी करते हैं. √3 आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, so it is √x minus √3, as well as I can take √2 from common from the denominator. करेक्ट ना. दिख रहा है आपको भी दिख रहा है. so it is x minus 2 minus of 1. √2 is here और √2 कॉमन लिया हमने, न्यूमरेटर से √3 कॉमन लिया. अभी क्या पोजीशन है, अब हम रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, और वी हैव गॉन फॉर रूट ओवर x माइनस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन. स्टेप्स में समझाऊंगा. तो क्या बनेगा यहां पर, जब आप दैट इज √3 अपॉन √2, ये तो अपनी जगह ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. करेक्ट. और न्यूमरेटर का क्या सीन है. अच्छा, न्यूमरेटर में भी जब आप रख रहे हो x टेंड्स टू 3, तो यहां पर तो 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2, तो आप उसको सीधे सीधे 2 लिखो. बार बार आगे तक खींचने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो इट इज गोइंग टू बी √x माइनस √3. आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं जब आपने बेसिक क्लासेस करी है कि यू कैन कीप द लिमिट्स सेपरेटली. लिमिट्स रख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, प्रोवाइडेड कि वो फाइनाइट वैल्यू बन रही हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा हो. तो ठीक है, दैट्स व्हाट वी डिड देयर. यहीं पर इसको रख के खत्म किया. 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2. परफेक्ट. तो ये ठीक है अपनी जगह. अभी क्या सीन है, इट इज बिकमिंग x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3. ओके ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू 3, ये 2 है, ये √2 है. दिस इज √2 इंटू √3. कैंसिल होगा एक √2 से. एक कलाकारी और कर लेते हैं, √x माइनस √3. सिंपल लेवल की कलाकारी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. x माइनस 3 है, लिख सकते हैं इसको √x माइनस √3 इंटू √x प्लस √3. कोई बहुत स्पेशल सी बात तो नहीं बोली ना मैंने आपको. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी. और ऐसा इसलिए सोचा कि कैंसिल ही हो रही टर्म आपकी सीधे सीधे. तो व्हेन यू कीप x टेंड्स टू 3, तो x टेंड्स टू 3 रखने पर क्या बनेगा, ये √3 प्लस √3 2 √3. तो इट इज √2 इंटू √3 अपॉन 2 √3.
√3 का हुआ कैंसिलेशन, √2 अपॉन 2 1/√2। अब आप इसे डिफिकल्ट सवाल नहीं बोल सकते, ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, अच्छा खासा इजी क्वेश्चन है, मतलब जेई मेंस के लेवल के हिसाब से। लेकिन बच्चे अगर इसमें भी गड़बड़ कर दें तो फिर डेफिनेटली डिफिकल्टी है, और उसके इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। यू नीड टू गो थ्रू द बेसिक्स, क्योंकि बहुत आसान सवाल की कैटेगरी में आएगा। यस, यू आर हैविंग द अदर ऑप्शन दैट आप उसको डिफरेंशिएट करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली। यस, यू कैन गो हेड विद दैट, 0/0 के फॉर्म में है, लेकिन ये भी सिंपल सी अप्रोच है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लॉपिटल रूल आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है आपको, बिल्कुल आप वैसा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, √3 तो आप कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, यहां पर आप डिफरेंशिएट कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली, दैट इज अप टू यू। चलिए बता देता हूं अभी, इफ यू वांट टू यूज दैट। तो अगर मान लीजिए आपने √3x है, तो इसको तो हम, अगर ये तो दिखना चाहिए ना आपको साफ साफ, ये स्टेप तो दिखती है, √2 को कॉमन लेना, √3 को कॉमन लेना, क्योंकि उतना तो समझ में आता है यार, है ना, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे बात करना चाह रहा हूं कि आप लोगों को कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, मेरा टारगेट यही है। और खास करके जब आप वीडियो लेक्चर के थ्रू कर रहे होते हैं तो क्लैरिटी और भी ज्यादा होना जरूरी है, बिकॉज नहीं हूं आपको यहां पर सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सवाल आप किसी और के पास लेके जाओगे तो बोले कहां से लाए, क्या है, एलिमेंट्री सवाल है, बट ठीक है। x टेंड्स टू 3, ये √3/√2, ये तो क्लियरली 0/0 का फॉर्म बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, मतलब मैंने यहां पे अप्लाई किया लॉपिटल रूल। और वाली मेथड की बात कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, देखो √x डेरिवेटिव इज 1/2 √x, जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा करिए। √3 डेरिवेटिव वुड बी 0, √x - 2 1/2 √x - 2। कई बार बच्चों को ना ये बड़ा प्रिफर्ड फॉर्म है, तो कोई परेशानी नहीं, मार्क्स मिलना चाहिए। 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये 2 से 2 का कैंसिलेशन, x टेंड्स टू 3 तो 1/√3, x टेंड्स टू 3 तो इट इज बिकमिंग, चलिए प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हाँ हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। √3 अपॉन √2 इनटू, दिस इज 1/√3 अपॉन 3 - 1, सॉरी 3 - 2 1, दैट इज 1, 1/√2। बोले जरा मैं ये ज्यादा आसान लगा तो इट इज योर चॉइस। लॉपिटल रूल लगाया आपने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, और रिजल्ट आपके सामने, बोथ द मेथड्स आर देयर। बट द ओनली पॉइंट माय जो मैं आपको बोलना चाहूंगा और वो ये कि बड़ा आसान है, गलत मत करें। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड टू x minus 2x tan x upon 1 minus cos 2x whole square. So when I keep x tends to 0, cos 0 1, 1 minus 1 0, denominator is becoming 0 as well as numerator is also becoming 0, 10 0 0, 0/0 के फॉर्मेट में है, ठीक है। बोले सर वो हॉस्पिटल रूल, कुछ और भी तो सोच सकते हैं। तो देखिएगा, सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगेन इट्स गोइंग टू बी देयर इन द टाइप ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 minus cos 2 theta, that is nothing but 2 sin square theta। मैं एक बात जो आपसे बार बार कहूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं वो ठीक है एग्जाम में, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज इक्वेशंस के फंडे बहुत क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले बहुत अप टू डेट होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि किस समय कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ये बात बहुत जरूरी होती है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। इसको ट्रिगो को केवल 11th का पार्ट समझ के मत भूलिएगा कि यार ठीक है मेरा ट्रिगो 11th का वीक है या ट्रिगो वीक है, उससे काम नहीं चलेगा, आपका 12th गड़बड़ हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट। तो 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta, so it is square is there, तो 4 times sin to the power 4x। न्यूमरेटर की बात करें, x tan 2x 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x minus 2x tan x अपनी जगह, ठीक है। फोर टाइम्स साइन टू द पावर 4x, इफ आई टेक न्यूमरेटर में देखो आप एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो इट इज बिकमिंग 2x tan x माइनस ऑफ 2x tan x, करेक्ट, प्लस 2x tan cube x,
कैलकुलेशन चेक करते चलिए, सवाल रटे हुए नहीं होते। 2x 10x तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 4 times sin to the power 4x, this is 2x 10 cube x। मेरा काम तो हो गया। बोले सर कैसे? देखो कैसे हुआ, बड़ी आसानी से हो गया, 2 स्टेप ही लगी, कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं किया यहाँ पर, कुछ भी नहीं। डिफरेंशिएशन में तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाना होगा, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टूल लगाना होगा, ठीक है ना, अगर आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना चाहते हैं। लेकिन सीधे सीधे हो रहा है यार। देखो दिस इज 10 क्यूब x sin to the power 4x, तो x to the power 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दैट sin थीटा बाय थीटा बिकम्स 1। 10 क्यूब x, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई, x क्यूब से डिवाइड, so that it becomes 1, tan theta by theta becomes 1, sin to the power sin theta by theta becomes 1. So when you keep limit extends to 0, tan cube x upon x cube, that becomes 1, sin raised to power 4x upon x to the power 4 becomes 1. This is x cube, ये cancel होगा तो एक x would be here, x भी cancel होता है यहाँ पर, so this is 1, this is 1, 2 by 4, that is nothing but 1 by 2। अब इसमें तो बहुत ही सिंपल सा कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। So that's the best way, 2 steps problem यार। और simply what we use, limit extends to 0 sin x upon x1, limit extends to 0 tan x upon x, सब कुछ आपके सामने, correct? So the question is, limit extends to infinity, 1 plus a by x minus 4 upon x square raised to power 2x equals to e cube, और e की वैल्यू फाइंड आउट करना है। Limit is given a finite number e cube there, okay? Limit extends to infinity. When you keep extends to infinity, something upon infinity is 0, something upon infinity is 0. What you are getting it in the form of 1 raised to power infinity, indeterminate form जो आ रहा है, correct? That is 1 raised to power infinity. अब देखो 0 by 0, infinity upon infinity, infinity minus infinity, 1 raised to power infinity, करेक्ट, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये सब इंडिटर्मिनेट फॉर्म में, 0 रेस्ट टू पावर 0, क्योंकि टेंस टू वाली बात है। एग्जैक्ट अगर 1 होता है ना, तो एग्जैक्ट 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी इज 1, इफ इट इज एग्जैक्ट 1, बट इट्स नॉट एग्जैक्ट 1, इट्स टेंस टू। आफ्टर यू पुट द लिमिट इट इज बिकमिंग 1, तो इसे कहा जाता है टेंस टू 1। जानते हैं ना आप इस बात को, अगर एग्जैक्टली 1 है और 1 की पावर वॉट एवर यू रेज, इट इज गोइंग टू बी 1 एनीवेज, सो इट्स टेंस टू 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, इट इज वेरी मच अंडरस्टूड। और जहां 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आता है, आप खुश हो जाते हैं। बोले सर क्यों? आप इसलिए खुश होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि क्यों खुश हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इफ इट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी, देन यू कैन डेफिनेटली राइट e रेज़्ड टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू a gx into fx minus 1, and that complete derivation you will be getting in the regular class, you will be getting it, but आप डायरेक्टली यहां से बात चालू करेंगे, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू ही होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लास। e रेज़्ड टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, gx is 2x, that 2x comes in the multiplication into fx, this is your fx minus 1, राइट हैंड साइड में इट इज e क्यूब। तो ठीक है भाई, अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये भी e की पावर है और ये भी e की पावर है, तो ये 1 से 1 कैंसिलेशन होना, ठीक है। e रेज़्ड टू पावर, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2x, x हमने कॉमन लिया, a माइनस 4 बाय एक्स इज इक्वल्स टू, भाई यही 2 टर्म बची हैं आपके पास में, इक्वल्स टू 3, x से x का कैंसिलेशन। व्हेन यू कीप x टेंड्स टू इंफिनिटी, 4 बाय इंफिनिटी डेफिनेटली टेंड्स टू 0, हो गया आपका काम, और ज्यादा ही आसानी से हो गया। 2a इक्वल्स टू 3, दैट a इज इक्वल्स टू 3 by 2, 3 by 2 is present in the option, okay। ओनली पॉइंट क्या रिक्वायर्ड था आपके लिए, बस केवल एक छोटी सी बात, और वो ये कि 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी में यू कैन डायरेक्टली गो अहेड विद दिस, बस। एंड यू हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चन। आप रेगुलर क्लासेस में देखिएगा, काफी सवाल हैं जो 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी के ऊपर हमने सॉल्व किए हैं। प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस ऑल्सो, इफ यू आर हैविंग द टाइम, प्लीज यूटिलाइज इट।
तो सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लिमिट्स या सिंपल की कैटेगरी में ही आएगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e raised to power x square minus cos x upon sin square x. Options are also there. When I say x tends to 0 e raised to power 0 1 1 minus cos 0 1 sin 0 0, it is there in the format of indeterminate form of 0 by 0, 0 by 0 के फॉर्म में. ठीक है, बोले सर एल हॉस्पिटल रूल कर सकते हैं, कुछ और भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं. देखिए क्या करा हमने, क्योंकि ये बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है कि आपको सिखाना है. कई बार ऐसा होगा कि एल हॉस्पिटल रूल में नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा, या फिर एटलीस्ट जो भी प्रोसीजर आपको ठीक लगती है वो जरूर करें, लेकिन आना सब कुछ चाहिए आपको. सो ओके, लेट्स सी. e raised to power x square minus cos x upon sin square x. तो आपने sin square x sin थीटा बाय थीटा बनाते हुए इस टर्म को तो यहीं पर 1 बना के खत्म करते हैं हम इसको, sin थीटा बाय थीटा. फिर से बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में यू कैन डेफिनेटली कीप द सेपरेट लिमिट प्रोवाइडेड इफ यू आर गेटिंग सम फाइनाइट वैल्यू एंड इट इज नॉट मेकिंग डिनोमिनेटर 0. तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये 1 बनेगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 इज अ फाइनाइट नंबर, कोई परेशानी नहीं, इसको यहीं पर हम हटा देंगे. तो e टू द पावर x स्क्वायर माइनस cos x. ओके, ये तो हो गया आपका 1. हम ये भी जानते हैं बहुत ठीक ढंग से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 upon x is equals to 1. दैट्स ए स्टैंडर्ड फॉर्म देयर, और ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, है ना. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 किया मैंने, सो दैट इस फॉर्मेट की बात कर पाऊं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर पाऊं. माइनस cos x, चूंकि मैंने माइनस 1 किया तो आई नीड टू एड प्लस 1 हियर ऑल्सो. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 किया बेसिकली, ठीक है ना. प्लस 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर. आप ये ध्यान रखिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, है ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो आप सेपरेट लिमिट रख सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं कर सकते. यू नीड टू पुट द लिमिट साइमल्टेनियसली, और देखना पड़ेगा उसको, है ना, कि कोई टर्म इन्फिनिटी, ऐसा नहीं कि एक जगह इन्फिनिटी हो रहा है और एक जगह 4 हो रहा है, या तो वो नहीं चलेगा. यहां पर हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. भाई x टेंड्स टू 0 तो x स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टू 0, ये डायरेक्टली इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि सीधे सीधे 1 बनेगा. ओके, बट आई नीड टू चेक दिस बिफोर पुटिंग द लिमिट्स. ऐसा नहीं कि एक पार्ट में लिमिट रख के कर दिया और दूसरा छोड़ दिया, वो नहीं चलेगा. दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे की बात करें, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, राइट. 1 माइनस कॉस थीटा, ट्रिगो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए. इट इज एक्स स्क्वायर, राइट. साइन थीटा बाय थीटा 1 बनाना चाहूंगा मैं यहां पर x बाय 2 है, साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, करेक्ट. साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2 दैट विल बिकम 1. तो x स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लीकेशन, आई शुड से 4 से मल्टीप्लीकेशन, 4 से डिवीजन. समझते हो ना आप इस बात को. तो दैट्स व्हाई 4 से, नो, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये बनी टर्म आपकी e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0. चलिए यहां पर नहीं लिख रहा हूं मैं, जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली वही करते हुए अब लिमिट रखते हैं हम. यहां पर ये बन रहा है आपका 1, दिस इज बिकमिंग 1, और ये बन रहा है आपका साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x स्क्वायर बाय 4 इज 1, तो 1 प्लस 1 बाय 2. So 1 plus 1 by 2 which is equals to 3 by 2, and 3 by 2 is the correct result there. But चूंकि जैसे हमारी अप्रोच है कि हम सब कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो ओके, go by this also. Let's see what happens. देखते हैं क्या हो रहा है. Limit x tends to 0. Sin square x का डेरिवेटिव, मतलब 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, करेक्ट. e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव, e टू द पावर x स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का 2x
माइनस ऑफ cos x का डेरिवेटिव sin x, करेक्ट। ठीक है, अब ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब यहां पर फिर से डिफरेंशिएशन करने में तो मतलब नहीं है 2 sin x cos x, फिलहाल बन क्या रहा है ये देख लें हम इसको, sin 0 0 बनाएगा ये, sin 0 0, अभी स्टिल इट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ 0/0। एक बार आप डिफरेंशिएट कर चुके हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली, बट इवन यू आर गेटिंग 0/0 का फॉर्म, समझ रहे हैं आप इस बात को। अभी मैंने क्या किया, फिर कलाकारी करना ही पड़ेगी यहां पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर 2x अपॉन 2 sin x cos x। समझ लीजिए, सिखाना मेरा इंटरेस्ट है और आपको बहुत ही ढंग से क्लासेस के थ्रू सब कुछ समझ में आ जाए, वो हम चाहते हैं। सो इट इज 2 से 2 गया, यहां sin x से sin x गया, ध्यान से देखिएगा, x टेंड्स टू 0, व्हेन आई से x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 0 इज बिकमिंग 1, ओके। sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर इट विल बिकम 1 cos 0 1 e टू द पावर 0 1 1 प्लस cos 0 1 1 प्लस 1/2, स्टिल इट इज कमिंग एज 3/2। तो ठीक है, ये आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये पोजीशन आ गई, लेकिन उसके बाद तो फिर आपको रेगुलर अप्रोच से ही सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आपको बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए और समय समय पे दोनों का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। देयर आर मेनी इक्वेशन जो केवल एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल से ही बन पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्लेन लिमिट्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 tan x minus 2 into bracket some quadratic expression is there, in the denominator is again a quadratic 1 x square minus 4x plus 4 equals to 5. Limit is given as a finite number 5 and you need to find out the value of k. 4 options are there, 4 options आपके सामने। x tends to 2 पर 2 minus 2 0, tan 0 0, x tends to 2 रखने पर denominator is also becoming 0. It's taking a form of 0/0. First of all, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो डिनोमिनेटर में आपने ऑब्जर्व किया, और आप ऑब्जर्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज सिंपली बिकमिंग x माइनस 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। डिनोमिनेटर सीधे सीधे बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है। हियर इट इज tan of x, tan x माइनस 2, सो आई कैन डेफिनेटली राइट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 tan x माइनस 2 अपॉन x minus 2 whole square is there, so x minus 2 into it is x square plus k times upon x minus 2 equals to 5, correct। तो x minus 2 whole square है, x minus 2 into x minus 2 लिखा हमने, और tan theta upon theta is equals to 1. Limit extends to 2 tan x minus 2 upon x minus 2 is clearly equals to 1. इसको यहीं पर रख के खत्म करेंगे। हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x upon x is equals to 1. x tends to 0 पर it is taking a form of 0/0 and same is happening here. x tends to 2 पर tan 0 0 0/0 का फॉर्म ये भी ले रहा है, इसको यहीं पर 1 रखेंगे। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में समझा चुका हूं। If you are getting a finite number, not making denominator 0, simply वहीं पर लिमिट रखो और उसको खत्म करो। Now you need to focus on this. Limit extends to 2. It is coming as x square plus kx minus 2x minus 2k upon x minus 2 is equals to 5. The limit extends to 2. Take this term, x कॉमन लिया तो x माइनस 2, k कॉमन लिया तो bx माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 5. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x माइनस 2, दिस इज x माइनस 2 कॉमन लिया आपने तो इट इज x प्लस k अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 तो ठीक है, x माइनस 2 तो कैंसिल ही हो गया, बहुत अच्छी बात है। लीनियर फंक्शन है, x प्लस 2 सीधे सीधे रख दीजिए, x की जगह 2 रखें आप, 2 प्लस k
equals to 5, or else you can definitely say k की value, what's the value of k? K is coming equals to 3. A simple question. Yes, it is definitely a simple question. और इस टाइप का सवाल आता है तो 100% you must be getting the full marks within given time period. ठीक है ना? Very good question based on 2012. काफी पुराने पेपर से है ये ऑनलाइन मोड एग्जाम का सवाल. इनफैक्ट दैट वाज द ईयर आई थिंक जब से ऑनलाइन मोड एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ये उस समय का है. तो fx is given a 10th degree polynomial there, और आपसे पूछा गया है लिमिट x अल्फा टेंस टू 0 f of 1 माइनस अल्फा माइनस f of 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा. कई बार तो बच्चे इस पोलिनोमियल को देख के ही छोड़ दें कि यार सर 10 डिग्री का पोलिनोमियल कैसे सॉल्व होगा. व्हेन आई से अल्फा टेंस टू 0 पर f of 1 माइनस f of 1, इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 by 0. क्लियर? 0 by 0 का फॉर्म है, इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं को समझ में नहीं आता, सीधे सीधे एक ही बात समझ में आती है जिसके लिए हमें काम करना चाहिए. करेक्ट? और ये समझ लो कि ऐसे ही सवालों के लिए रूल बना है. जहां 0 by 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली. तो लिमिट अल्फा टेंस टू 0, डिनोमिनेटर अल्फा क्यूब का डेरिवेटिव 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा का डेरिवेटिव 3 अल्फा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा. In the numerator f of 1 minus alpha, derivative is f dash 1 minus alpha, और 1 minus alpha का function of function दोबारा होगा minus 1. f of 1 का f dash 1 मत लिखिएगा प्लीज, f of 1 is a constant, derivative would be 0. f of 1 is particular value, function की value 1 के corresponding क्या होगी तो एक constant value होगी. अगर इस fx में आप 1 रख दोगे you are going to get a constant value. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. कई बार बच्चे यहां पे उठा के f dash 1 लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगी. हाँ, बट f of 1 माइनस अल्फा का डेरिवेटिव f dash 1 माइनस अल्फा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, और चेन रूल से फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1 माइनस अल्फा का डेरिवेटिव -1. ओके, सो अल्फा टेंस टू 0. अब देखते हैं क्या सीन बन रहा है. तो इट इज बिकमिंग लिमिट अल्फा टेंस टू 0. व्हेन आई कीप अल्फा 0, डिनोमिनेटर इज नॉट बिकमिंग 0 नाउ. दिस इज कमिंग एज अल्फा टेंस टू 0 रखने पर ये 0 प्लस 3, कांस्टेंट वैल्यू 3 आ रही है. और न्यूमरेटर में अगर मैं बात करूं तो 0 रखने पर f dash 1. ओके, तो f dash 1 इज गोइंग टू बी सम कांस्टेंट वैल्यू, 3 इज कांस्टेंट वैल्यू. लिमिट्स का हमारा काम हो गया. f dash 1 मुझे कुल मिला के कैलकुलेट करना है. एक बात और का ध्यान रखिएगा आप, मान लीजिए आपको रूल भी समझ में आ गया आपने, लेकिन डिफरेंशिएट करते समय f dash 1 माइनस अल्फा लिख दिया, बट आप भूल गए कि 1 माइनस अल्फा को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव माइनस अल्फा का -1, तो गड़बड़ हो जाएगी. यू नीड टू टेक केयर. ओके, एनीवेज f dash x, मुझे यहां पर f dash 1 रिक्वायर्ड है, मेरा काम हो गया. f dash x 3 इंटू डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज द डेरिवेटिव. f dash 1 चाहते हो, f dash 1 चाहते हो, बिल्कुल 1 x की जगह 1 रखिए. दिस इज 30 माइनस 56 प्लस 30 माइनस 63 प्लस 6. इट इज 30 प्लस 30 60 प्लस 6 66 माइनस 56 माइनस 63. इट इज बिकमिंग प्लस 10. 66 minus 56 plus 10 minus 53. Okay, minus sign is already there, so it is becoming 53 upon 3. ऑप्शन जरा चेक करो. yes, you are having 53 by 3, और बड़ी आसानी से हमने रिजल्ट अचीव कर लिया. बट ये समझ में आना चाहिए एप्लीकेशन एल हॉस्पिटल रूल का, अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन अरे तो पोलिनोमियल 10 डिग्री का पोलिनोमियल ये कहां बनेगा, छोड़ दो, वो गड़बड़ हो जाएगी. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी. If the function is given as that is there in front of you for x not equals to pi and it is equals to k for x equals to pi, और आपसे कहा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा at x equals to pi then value of k की वैल्यू रिक्वायर्ड है. 4 ऑप्शंस आर आल्सो देयर जो कि आपके सामने. तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट मींस राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ऑलरेडी अगर उसने कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका सीधा सा मतलब
RHL LHL एग्जिस्ट करता है, सेम है, और उसकी वैल्यू k के बराबर है ना, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चारों ऑप्शंस भी जो हैं वो सीधे सीधे आपको बता रहे हैं कि 0, हाफ, 2, 1/4 मतलब कंटिन्यूटी है यहां पर। इसका मतलब RHL LHL सेम होगा। प्लीज डू नॉट ट्राई टू इवेलुएट बोथ, क्योंकि सेम ही आना है, वो केवल एक लिमिट इवेलुएट कर लो, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है, आना ही है। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई, जस्ट कैलकुलेट दिस एंड योर जॉब वुड बी डन। इस लिमिट को आपको इवेलुएट करना है। अब यूजुअली आप RHL करते तो पाई प्लस एच, LHL करते तो पाई माइनस एच, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ कंटिन्यूअस वन। देखो x टेंड्स टू पाई पर cos पाई की वैल्यू -1, 2 - 1 1, 1 - 1 0, इट इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ, प्रेजेंटली इट इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ 0/0, ये 0/0 का फॉर्म ले रहा है। x टेंड्स टू पाई वाली बात है, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ 0/0। मैंने क्या किया, सबसे पहला काम तो मैं करता हूं कि 2 + cos x +1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। एक काम तो कर ही लें जरा, करेक्ट, सो दैट a + b a - b a² - b² वाली बात बने, a - b इंटू a + b, a² - b², ठीक है। a² - b², 2 + cos x -1 अपॉन ओके, सो 2 - 1 दैट इज 1। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, x टेंड्स टू पाई रखोगे, cos पाई -1, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, बट ये 1 + 1 2 है, बहुत अच्छी बात है, इसको वहीं पे 1/2 लिखो, बहुत अच्छा है। इट्स यू आर गेटिंग फाइनाइट वैल्यू, यहीं पे रखो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बार बार समझा रहा हूं मैं। 2 - 1 1, 1 - cos x अपॉन पाई - x होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ये तो ठीक है आपने किया। अब बोले सर अब दिक्कत है, x टेंड्स टू पाई रखने पर ये फिर पाई - पाई डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, और cos पाई 0 रखोगे, cos पाई रखने पर -1, 1 + 1 2, ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, जबकि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है मतलब फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए k की, एग्जैक्टली। यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, पाई - x को रखा मैंने t, दिस इज पाई - x का होल स्क्वायर। आप पहली स्टेप पे भी रख सकते थे, लेकिन ठीक है, इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली। पाई - x को रखा t, व्हेन यू से x टेंड्स टू पाई, जब x पाई की तरफ टेंड करेगा तो t वुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ पाई - x इज t, तो इट इज t², 1 - cos x की जगह रखोगे आप क्या रखोगे, पाई - t, करेक्ट। लिमिट t टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ, समझ लीजिएगा ऐसे, बड़ी अच्छी अप्रोच, cos 180 - थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस cos थीटा, ठीक है ना भाई। 2 + cos x -1, हाँ यहां पे एक एरर हो गई है, उसको जरूर रेक्टिफाई करें। 2 - 1 1 + cos x, वन माइनस cos t। बोले सर आपने क्यों ध्यान दिया, इसलिए दिया कि 1 + cos थीटा 2 cos² θ/2 होता, ठीक है, और डिनोमिनेटर में t² है। मामला तो तभी जमेगा जब ये sin² θ/θ² के फॉर्म में जाएगा, इसलिए तुरंत क्लिक हुआ कि यार कहीं कुछ गड़बड़ हो रही। समझ रहे हो आप, एरर को रेक्टिफाई करना। अरे भाई 1 + cos थीटा तो 2 cos² θ/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में t² है, वो तो तभी सेट हो पाएगा जब sin θ/θ 1 बने, है ना, तो इसलिए न्यूमरेटर में 1 - cos t, ठीक है। So it is t², 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, sin² t/2 अपॉन t² अपॉन 4, sin t/2 अपॉन t/2, sin t/2 अपॉन t/2 1 बनेगा,
ये न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 बाई 8 विच इज 1/4। तो लिमिट हमने एवेलुएट करी कुल मिला के एक्सटेंस टू पाई पर, और ये सारी स्टेप्स आपके सामने लिखी है। रिजल्ट इज कमिंग इक्वल टू 1/4। 1/4 के की वैल्यू मस्ट है ना, कंटिन्यूटी के लिए RHL LHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूस था इसलिए हमने केवल एक्सटेंस टू पाई इवेलुएट किया, और वो के की वैल्यू 1/4 होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज के इक्वल टू 1/4। एक बात और भी है, आप एक काम करिएगा, आप इसको पहले रेशनलाइज मत करो, आप इसी स्टेप पर पाई माइनस एक्स को टी रख दीजिए। पाई माइनस एक्स को यहीं पर पहली स्टेप में ही आपने देखा 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, और कीप एक्स पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी, और फिर देखो क्या होता है। करेंगे कोशिश, ये बात अलग है, रेशनलाइज तो करना ही होगा आपको, लेकिन उस ढंग से भी करके देखिएगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? एट द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ कीप पाई माइनस एक्स अपॉन टी, पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन सवालों को, जो भी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इजी, मॉडरेट और टफ, बहुत ही ढंग से सॉल्व करने की, समझने की बेहद जरूरत है। तो क्वेश्चन इज, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ 9/2 इज इक्वल टू 2/9, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ फंक्शन इज ऑफ 1 minus cos 3x upon x square। 4 options are there। देखो, f of 9/2 equals to 2/9, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों दिया है पता है आपको कंटिन्यूअस फंक्शन? समझिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, f of 1 minus cos 3x upon x square। फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है इसलिए ताकि आप ऐसा लिख पाए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब ये जो वैल्यू आनी है, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, या जो भी वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा। दैट इज द मीनिंग एक्चुअली। तो आप डायरेक्टली इस ढंग से एवेलुएट कर सकते हो। दैट इज द रीजन फंक्शन इज गिवन एज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस दिया है उसने। कंटिन्यूअस दिया मतलब उसकी वैल्यू कैन नॉट बी प्लस इन्फिनिटी, कैन नॉट बी माइनस इन्फिनिटी। वैसा 1 minus cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ, सवाल छोटे छोटे होंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। 2 sin स्क्वायर 3x/2। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पर, 3/2 इंटू 3/2 एक्स्ट्रा लगेगा आपको, करेक्ट? अरे भाई साइन थीटा बाय थीटा बनाना है ना आपको, तो 3/2 इंटू 3/2 मतलब 9/4 से आपको करना होगा मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड, ठीक है? बोले और समझा दो सर। अरे भाई बहुत सवाल हो गए। साइन स्क्वायर 3x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, so it is basically sin 3x/2 into sin 3x/2 for which this is x square, ये x इधर 3/2 3/2, तो 3/2 into 3/2 9/4 एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा इसलिए यू कैन से लाइक कि 9/4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। आई होप इट्स वेरी क्लियर। फंक्शन के अंदर चल रहा है कार्यक्रम साइन थीटा बाय थीटा, बेहिचक इसे 1 रखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 3x/2 अपॉन 3/2x का होल स्क्वायर इज बिकमिंग 1, इज कमिंग एज एफ ऑफ दिस इज 2 इंटू 9/4 और एफ ऑफ 9/2। एफ ऑफ 9/2 डायरेक्टली दिया ही है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी इज इक्वल टू 2/9, रिजल्ट इज नथिंग बट 2/9। इजीली हम बना पाए उसको, करेक्ट? So question based on continuity again, let k be a non-zero real number such that fx is given as for x not equals to 0 this function is there, for x equals to 0 that function is equals to 12। आपको given है this is a continuous function and value of k, 4 options are there 4 3 2 1, function is given as continuous। तो डेफिनेटली जब कंटिन्यूटी की बात की गई है
x equals to 0, at x equals to 0 value of the function is 12, for x not equals to 0 that function is given to you. तो क्लियरली जब फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 12 है, नॉट इक्वल्स टू 0 पर दिस इज द फंक्शन गिवन टू यू. तो बहुत अंडरस्टूड है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट फंक्शन जो कि गिवन है आपको मस्ट बी इक्वल्स टू 12. भाई तभी तो कंटिन्यूटी बनेगी. जब कंटिन्यूस आपने कहा है तो फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इसका मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा और इसका मतलब RHL इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. बट वी विल नॉट टॉक अबाउट RHL LHL क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है आपको. तो RHL कैलकुलेट करो या LHL कैलकुलेट करो या लिमिट कैलकुलेट करो, दैट इज ऑल वन इन द सेम थिंग ओनली. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 में डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूं. देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज करेंगे यहां पर. सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म्स के एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड है ये. e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, हम जानते हैं और बहुत ठीक ढंग से जानते हैं. e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज बिकमिंग 1, वो 1 होता है. तो डिवाइड किया आपने x से, मतलब x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. साइन ऑफ x बाय k, साइन का एंगल x बाय k, log 1 प्लस x बाय 4. ओके, सारा खेल स्टैंडर्ड फॉर्म का. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1. ये सब कुछ यहां लग रहा है, तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स. तो log 1 प्लस x बाय 4, तो आपने यहां पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से डिवाइड किया, करेक्ट. यहां पर 1 प्लस x बाय 4 है, तो यहां पर भी करेक्ट. x बाय 4 से डिवाइड किया तो x बाय 4 से मल्टीप्लाई भी किया, ऐसा बोलिए. यहां पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था. x टेंड्स टू 0 तो x बाय 4 ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा आपका, ये भी 1 बन जाएगा. साइन ऑफ x बाय k, यहां पर x बाय k से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, क्योंकि जब x टेंड्स टू 0 तो x बाय k ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो ये साइन थीटा बाय थीटा दिस इज ऑल्सो बिकमिंग 1. तो यार ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 1 बनेगा. और ये 1 बनाने के लिए हमने न्यूमरेटर के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, डिनोमिनेटर में x बाय k से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहां पर भी x बाय 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. ये बना 1, ये बना 1, ये बना 1, राइट. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, जो 1 बन गए, यहां पर x स्क्वायर अपॉन दिस इज x बाय 4 x बाय k इक्वल्स टू 12. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4k कम्स इन द न्यूमरेटर इक्वल्स टू 12, या k की वैल्यू हो गई आपकी 3. वैल्यू ऑफ k इज कमिंग इक्वल्स टू 3. सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल है. लेकिन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 लग गए, यहां पर तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म लगा लिए उसने. लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय k अपॉन x बाय k 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय 4 अपॉन x बाय 4 1. करेक्ट. कभी कभी आप देखते हैं एग्जाम्स में बहुत ही डायरेक्ट सवाल आपके सामने आ जाते हैं, और उसी कैटेगरी का सवाल जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का सवाल है, 2016 ऑनलाइन मोड एग्जाम्स. फंक्शन इज डिफाइंड विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से इंफिनिटी के इंटरवल में, क्लोज ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी. देन ऑर्डर्ड पेयर a b पूछा गया. ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना आसान सवाल. सो 0 से 1 इंटरवल है जिसमें फंक्शन 2x स्क्वायर अपॉन है, 1 से √2 इंटरवल जिसमें फंक्शन इज a, और √2 से इंफिनिटी फंक्शन इज 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन x क्यूब. फंक्शन चूंकि कंटिन्यूस दिया है, इसका मतलब इट इज कंटिन्यूस इन दैट इंटरवल
तो इस इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट, 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज विद ओपन ब्रैकेट, दो डाउटफुल पॉइंट हैं। कौन से डाउटफुल पॉइंट्स हैं? तो डाउटफुल पॉइंट्स आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। एक है 1 एंड दूसरा है √2, राइट? क्योंकि उसने कंटिन्यूटी ऑलरेडी मेंशन करी है, तो एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, इफ आई से RHL 1 के राइट में दैट फंक्शन इज इक्वल्स टू a, दैट इज सेम एज ऑफ f ऑफ 1। और चूंकि हम जानते हैं कंटिन्यूस दिया है, तो जो LHL होगा कहां पर, एट x इक्वल्स टू 1 वुड बी इक्वल्स टू a। भाई तभी तो RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, भाई f ऑफ 1 क्या है, x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू है a, ठीक है। सो LHL कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट LHL इज 2x² अपॉन a। किसी भी प्रकार का कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं रहा है वो, राइट? इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म, इट इज सिंपली 2x² अपॉन a। तो इट इज इक्वल्स टू 2 into 1 square upon a, or you can say 2 by a, correct? So 2 by a, this is RHL is a, LHL की वैल्यू आ गई आपकी 2 upon a, ये सेम रहेगा, RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू LHL, so a is equals to 2 upon a, or else you can say a square equals to 2, या a equals to plus minus √2। ओके, अब दूसरे को देखा जाए, मतलब √2 पे देखा जाए कहानी। एट x इक्वल्स टू √2, √2 के राइट में फंक्शन है 2b² माइनस 4b, a और b तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अपॉन x³, करेक्ट? x³ की बात कर रहे हैं, और कहां पे चेक कर रहे हो आप, एट √2। भाई √2 प्लस h कहानी लिखने की जरूरत ही क्या है, √2 सीधे सीधे लिखो ना, 2b² माइनस 4b अपॉन √2 का क्यूब, और दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, LHL, और यही आपका f ऑफ √2 भी है, √2 के करस्पॉन्डिंग भी, क्योंकि यहीं पर √2 x इक्वल्स टू √2 पर भी सेम फंक्शन इज देयर, ओके। LHL जो होगा √2 पे, दैट इज डिफरेंट। LHL कितना होगा, लेस देन √2, फंक्शन इज इक्वल्स टू a। फंक्शन तो चूंकि कंटिन्यूअस दिया है, तो कंटिन्यूअस दिया है, तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू a। RHL मस्ट बी इक्वल्स टू LHL मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अरे भाई यहां पर RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है ना, यहां पर भी RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है, तो वैसे ही किया हमने। तो इट इज कमिंग एज 2b² माइनस 4b अपॉन √2 का क्यूब, तो ये हो गया 2 इंटू √2 इक्वल्स टू a, b² माइनस 2b अपॉन √2 इक्वल्स टू a। अब यहां पर आप ऑप्शन देख लीजिए, a² इज कमिंग इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू हो गई प्लस माइनस √2, तो a की वैल्यू √2 लोगे, एक ऑप्शन मिलना चाहिए आपको, और a की वैल्यू माइनस √2 लोगे, दूसरा ऑप्शन मिलना चाहिए। प्लीज गो अहेड विद दैट, करिए। तो हैव यू ट्राइड? मैंने आपसे बोल तो दिया कि आसान था, हाँ तो आसान है, क्योंकि लिमिट एवेल्युएशन में तो कुछ है नहीं इसमें, राइट? यहां पर जैसे आपको सीधे सीधे हमने x की जगह हमने 1 रखा है यहां पर, क्योंकि 1 माइनस h और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है वो, और यहां पर हमने सीधे सीधे √2 लिखा है, वो तो बड़ा आसान हो गया। लेकिन a² की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू हो गई प्लस माइनस √2। अब यहां पर b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बार √2 लेना होगा और एक बार आपको माइनस √2 लेना होगा, और ऑप्शन भी कुछ उसी फॉर्मेट में होगा, डेफिनेटली होगा। बोले सर अब क्या करें बताओ आप, तो देखो जरा, व्हेन यू टेक a इक्वल्स टू √2, a की वैल्यू अगर आप √2, तो ये बनेगा b², सॉल्विंग हियर प्लीज, b² माइनस 2b इक्वल्स टू √2 इंटू √2, a की जगह रख दिया मैंने √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ, तो b² माइनस 2b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, करेक्ट? तो b हो गया माइनस b
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, करेक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये हो गया 12, 12 मतलब 4 इंटू 3, 2 रूट 3, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो a की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग, a की वैल्यू जब रूट 2 थी हमने, व्हेन वी टेक, भाई a की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट 2, a की वैल्यू रूट 2 लेता हूं तो आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ b एस, b की वैल्यू आ रही है 2 से 2 डिवाइड करेगा 1 प्लस माइनस रूट 3, ठीक। ऑप्शन देखना होंगे आपको, जो भी आपके ऑप्शन रहेंगे। अब a की वैल्यू आपने लिया माइनस रूट 2, यहां पे लिख रहा हूं इफ a इक्वल टू माइनस रूट 2, बहुत अच्छी बात है समझने के लिए। a की वैल्यू माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसको, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2, और एल्स बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट। और इसका d अगर आप चेक करोगे, बोले ऐसा कर लेते हैं, इसको भी फैक्टराइज करते हैं, करो, या फिर इस ढंग से करो, लेकिन जब आप इसका d चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d नेगेटिव आ जाएगा, d नेगेटिव आ जाएगा मतलब b की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगी, मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ b, और इसलिए हम a इक्वल टू माइनस रूट 2 को रिजेक्ट कर देंगे। तो a की वैल्यू रूट 2 रही, और उसके करस्पॉन्डिंग b की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, करेक्ट। जो भी ऑप्शन में उससे जरूर मार्क कर दीजिएगा। फिर से समझ लीजिए, सवाल बेहद अच्छा सवाल हो गया ये, मुझे लगा था काफी आसान होगा, लेकिन ठीक है, सोचने पर मजबूर कर दिया इसने भी। क्वेश्चन आसान इस सेंस में था कि कंटिन्यूटी दी है, कंटिन्यूटी दी है मतलब दो डाउटफुल पॉइंट है, 1 और रूट 2 आपको सीधे सीधे दिखते हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं कि अगर कंटिन्यूटी है तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, परफेक्ट, और रूट 2 पर भी वैसे ही। तो 1 के करस्पॉन्डिंग देखा हमने, इधर देखो ध्यान से, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू है a, 1 के राइट में वैल्यू है a, लिखा है ना, ये लिखा है आपके सामने। और LHL को अपने को देखना है 1 माइनस h के ऊपर, लेकिन क्या देखें इसको, 2x स्क्वायर अपॉन a, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है, 1 माइनस h और h टेंड्स टू 0 तो सीधे 1 ही होगा, तो इसलिए मैंने सीधे सीधे 1 रखा 2 बाय a। और कंटिन्यूटी है इसलिए RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन सब बराबर होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 या a इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब रूट 2 पर बात करें, रूट 2 पर रूट 2 के राइट में फंक्शन सेम है और रूट 2 पर भी यही फंक्शन है, यहां पर इक्वल टू साइन लगा ना, दैट्स व्हाट यू नीड टू चेक। और रूट 2 के लेफ्ट में तो है a, तो रूट 2 के राइट में अगर मैं चेक करूंगा तो रूट 2 प्लस h टेंड्स टू 0 मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे रूट 2 डाला, ये डाल दिया। अब a की वैल्यू मेरे पास दो वैल्यूज है, मैंने दोनों रखी, रूट 2 भी रखा और माइनस रूट 2 भी रखा, और वेरीफाई किया, करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू रूट 2 रखने पर तो मुझे पूरा आपके सामने सॉल्व किया है, आई एम गेटिंग b इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस रूट 3, लेकिन a की वैल्यू माइनस रूट 2 रखने पर मुझे b की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि इसका d जो आ रहा है वो लेस देन 0 हो गया। तो ठीक है, a इक्वल टू रूट 2 और उसके करस्पॉन्डिंग b के दो जो भी ऑप्शंस होंगे आप उसको जरूर मैच कर लीजिएगा। तो दैट्स सिंपल क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग and tricky also. Take a nice question based on the continuity. Online mode exams 2018, function is defined as, fx is defined as for x not equals to 0, और ये कहा गया है कि it is continuous at x equals to 0। आपसे पूछा गया है k, f of 0, ordered pair k, f of 0, what's the value of k, this constant here that you need to find out, as well as what's the value of f of 0, x इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है। कंटिन्यूटी ऑलरेडी 0 पे ही दी है, तो सब कुछ डिस्कशन 0 पे ही होना है। ओके, 4 ऑप्शंस आर आल्सो गिवन, लिखा है मैंने आपके सामने, देखो बढ़िया सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस सेट x इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस उसने बोला है, ठीक है, और ये x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, तो क्लियरली लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए 0 पे, करेक्ट ना। कंटिन्यूटी का मतलब यही हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट वैल्यू, परफेक्ट। तो हम लिमिट x टेंड्स टू 0 इवेलुएट करेंगे, और जो लिमिट आएगी उसी से हमारी जो है ना, ये दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 0 पर होगी, और
उसी में बीच में हमको k को भी इवेलुएट करना होगा. So okay, let's go ahead with that. x tends to 0 पर क्या होने वाला है? 1 by 0 tends to infinity. x tends to 0 पर e raised to power 0, 1, 1 minus 1, 0, something upon 0, infinity. Presently it is there in the indeterminate form of infinity minus infinity. इससे बाहर निकलना है मुझे. Limit must be a finite number, that is very much understood there. हमने क्या किया? We have taken, बड़ा अच्छा सवाल है, please go through that. LCM लिया हमने. Minus of k minus 1 into x. करेक्ट. एलसीएम लिया. सीखिएगा, समझिएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0. e टू द पावर 2x माइनस 1 को हमने देखा और इसको देखने के बाद एक दिमाग में आइडिया आता है. लिमिट x टेंड्स टू 0 कई बार यूज कर चुके हैं कि 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे और रीजन बिल्कुल क्लियर है. क्यों क्लियर है? कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x मस्ट बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है. यू नो वेरी वेल दैट, राइट? तो जब x टेंड्स टू 0 तो 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0, कोई परेशानी नहीं है. तो ये मैं इसको यहीं पर 1 बनाऊंगा और खत्म करूंगा. आई विल पुट द वैल्यू 1, बट 2x से मल्टीप्लाइड 2x से डिवाइड किया. इट इज 2 टू द e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस kx प्लस x. ओके, तो ये 1 हुआ. डिनोमिनेटर में हो गया 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर. न्यूमरेटर में आपके सामने लिखा है. अब देखते हैं x टेंड्स टू 0 पर क्या सीन बन रहा है. व्हेन आई कीप x टेंड्स टू 0, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर बिकमिंग 0, और x टेंड्स टू 0 पर e रेज़ टू पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0, ये 0, ये 0. इट इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ 0 बाय 0. बहुत ठीक ठाक अप्रोच है, ध्यान से देखिएगा. इट इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ 0 बाय 0. 0 बाय 0 का फॉर्म ले रहा है. इंडिटरमिनेट फॉर्म है. एल हॉस्पिटल रूल यूज किया आपने. इस रूल के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेटली. लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो चुका है. 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर बिकम्स 4x. e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू e की पावर 2x. डेरिवेटिव ऑफ 1 0, माइनस kx का माइनस k प्लस x का 1. करेक्ट? ठीक है. देखो अब सुनना और समझना. अब क्या सीन बनेगा? एल हॉस्पिटल रूल यूज किया हमने. x टेंड्स टू 0 पर डिनोमिनेटर तो स्टिल इट इज मेकिंग 0. न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? e टू द पावर 0 1, 2 प्लस 1 3. न्यूमरेटर में इफ आई कीप, ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा. इफ आई कीप x टेंड्स टू 0, जो रखना होगा मुझे, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और न्यूमरेटर क्या बन रहा है? न्यूमरेटर बन रहा है आपका 2 प्लस 1 3 माइनस k. मतलब प्रेजेंटली इट इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ 3 माइनस k अपॉन 0. अब यहीं पे गड़बड़ है और यहीं पे लॉजिक हमको डिराइव करना है. देखो 3 माइनस k अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 विल बिकम अनडिफाइंड. बात ही खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ कंटिन्यूटीज, और कंटिन्यूटी के लिए केस में फंक्शन के नॉट बी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. इसका मतलब ये जो रिजल्ट है, जो लिमिट आप निकाल रहे हो, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए. लेकिन इस पोजीशन में 3 माइनस के अपॉन 0 ये तो अनडिफाइंड बन जाएगा. क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि 3 माइनस के मस्ट बी इक्वल टू 0. बोले सर ये क्या बात हुई? बात ये हुई, और आपको रेगुलर क्लास में काफी सवाल मिलेंगे. 3 माइनस के 0 बनेगा तभी ये 0 बाय 0 का फॉर्म होगा, और तभी आप इसमें लॉपिटल रूल लगा पाएंगे. अदरवाइज समथिंग अपॉन 0 वुड बिकम इन्फिनिटी. बात खत्म हो जाएगी, एरर हो जाएगी. तो न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 0. कंपल्सरी 0 होना पड़ेगा. ये कंक्लूड किया हमने. तो k की वैल्यू मिल गई मुझे 3. तो वैल्यू ऑफ k इज कमिंग इक्वल टू 3. तो 3 ऑप्शन में है, दो जगह ऑप्शन में है. 3,1 3,2 दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हुए, बट k की वैल्यू मिल गई मुझे. तो k की वैल्यू तो मिल गई, दैट इज ओके, बट स्टिल मेरा काम तो बाकी है. मुझे लिमिट इवैल्यूएट करना है, तभी तो ये f ऑफ 0 निकलेगा. f ऑफ 0 जो है फंक्शन की वैल्यू. आई गॉट द वैल्यू ऑफ k. कंक्लूजन समझ में आया आपको? बोले सर क्यों? 0 बाय 0 का फॉर्मेट होगा तभी तो मैं फर्दर सॉल्व करूंगा उसे. लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू e की पावर 2x माइनस आई केप्ट द वैल्यू 3 अपॉन 4x.
2 e की पावर 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लिया, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4x। बहुत सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x इज अगेन बिकमिंग 1। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो दिया उसने, उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट वैल्यू मस्ट बी, जो f ऑफ 0 पर वैल्यू होगी। कंटिन्यूटी का मतलब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f ऑफ 0 की वैल्यू इस लिमिट के बराबर ही होगी, कितनी आ रही है 1, और k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू 3, तो 3,1 इज द करेक्ट रिजल्ट। यस, इट इज वेरी मच प्रेजेंट देयर। अच्छा सवाल। एक आइडिया और दे रहा हूं जिसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, करके देखिएगा। यू कैन टेक द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज। एलसीएम लेने के बाद यहां पर ये तो आप बिल्कुल करना ही पड़ेगा, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, इसको 1 बना लो। जहां जो साइन थीटा बाय थीटा 1 बनता है बनाओ, टेन थीटा बाय थीटा 1 बनता है बनाओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लगाने के बाद में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सीरीज। e की पावर x की सीरीज का भी आप हेल्प लेके यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं, करके देखिएगा। बोले सर क्या बोले, समझ में नहीं आया, प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लास ऑल्सो, विल बी गेटिंग द आइडिया, बट दैट्स अ गुड अप्रोच, क्योंकि लॉपिटल रूल तो आप बहुत लगाते हो ना, तो ये एक शानदार अप्रोच है। ठीक है, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड कि आपको पूरी बात समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, जो सीरीज वाली बात करिए वो इस स्टेप पे सीरीज लगेगी, और e की पावर x की जो सीरीज होती है वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की सीरीज होती है। यहां पर x की जगह 2x होगा, और फिर आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है।